Hi, hello my YouTube family and very sporty viewers. Assalamu alaikum. Welcome back to my new video. तो कैसे हैं आप सब? I am Jumna and I hope you all are doing well. आज मैं आपके सामने जिस वीडियो पे रिएक्ट करूँ ज़्यादा कमाल की होने वाली है, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा. But before start the video, subscribe my channel and like and share my video. So let's get started. क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। आगे जाने की हाँ या ना? जी। चूंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हैं, इसलिए जो है हम नहीं चाहेंगे। हमें टेंशन हो गई, हम कहा महाराज जी नहीं वो तो मेरा अच्छा शादी होगा बहन, धूम के हम डांस करेंगे बहन। सर में मारो इसके चमीटा, सर में मारो इसके चमीटा। भारत की धरोहर है उसकी संस्कृति, कल्चर, आस्था, धर्म में विश्वास। पर हमारा देश डेमोक्रेटिक भी है, यहाँ हर धर्म को सम्मानता की नजर से देखा जाता है और यही इस देश की खासियत है। पता है हमारे स्कूल में एक प्रेयर होती थी, हर रोज हम वो गीत गाते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसमें एक लाइन थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदुस्तान हमारा हमारा। ये करीबन 1 दशक तक रोज मैंने सुबह गाया और मुझे ये लगता था कि हमारे देश में हर मजहब, हर धर्म को एक नजर से देखा जाता है। 40 से लेकर 80 तक यूसुफ खान से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। 90 के दशकों में अजहरुद्दीन से किसी को दिक्कत नहीं हुई, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान से किसी को दिक्कत नहीं हुई। 2002 में अब्दुल कलाम से किसी को दिक्कत नहीं हुई। इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद कैफ से किसी को दिक्कत नहीं हुई। और इस वक्त भी मोहम्मद सिराज हो या मोहम्मद शामी हो, जब वो किसी की विकेट लेते हैं तो पूरा देश ताली बजाता है। फिर ऐसा क्यों कि कुछ पॉलिटिशियंस की वजह से ये डिवीजन और रूल हो रहा है। हिस्टोरिकली आप देखेंगे, जब भी किसी को रूल करना था तो उसने रिलीजन की आड़ ली, जब भी किसी को पावरफुल बनना था तो उसने रिलीजन की आड़ ली, बिकॉज यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी होती है। बड़ा इजी होता है लोगों को बहकाना और अपने इन्फ्लुएंस में लेकर उनको लीड करना। पर प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि इस टेक्नोलॉजी के युग में, इस एजुकेशन के युग में, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और स्पेस के युग में भी हम इन बहकावों में आ जाते हैं। थोड़ा सा मैजिक क्या हुआ, आप उसको सच मान लेते हैं। चाहे वो मेंटलिज्म हो, चाहे सोशल इंजीनियरिंग हो, चाहे हैकिंग हो, हम हमेशा हर चीज को चमत्कार मानते हैं और इस चमत्कार का ही फायदा उठाते हैं कुछ ढोंगी। और ये एक धर्म में नहीं, हर धर्म में होता है। पर इस वक्त एक सवाल जो है पूरे देश में फैला हुआ है और वो सवाल है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर, बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर। तो धीरेन्द्र सिंह शास्त्री हैं कौन? आपको पता है, इसलिए हम उसमें डिटेल में जाना कोई नहीं चाहते। पितृबाधा तो परेशान नहीं है? नहीं, पितृदोष नहीं है, आपके स्थान की शक्तियां हैं। स्त्री बार बार फोटो लेकर के करवाती है, वो विषय आपको पता है। आगे जाने की हाँ या ना? जी। चूंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हैं, इसलिए जो है हम नहीं चाहेंगे। बांध लिया जाए। सन्यासी बाबा की। तो धीरेन्द्र सिंह शास्त्री मेहज 26 साल के हैं, जिन पे कई सवाल उठते हैं, पर उनमें से कुछ बातें बड़ी अनोखी हैं, बड़ी निराली हैं। एक जिस पे बहुत सवाल उठता है वो ये है कि वो लोगों की बातें जान जाते हैं। कोई उनको बताए ना बताए, पर उनके दिव्य दरबार में जो भी आता है उसकी वो बात जान जाते हैं। शरीर में जकड़न बनती, घर के देवता सिद्ध नहीं हो रहे, शरीर में पीड़ा, पेट में पीड़ा बनी ही रहती है। विगत 2012 से परेशान है, अनेक जगहों पर दिखवा लिया है, दवा 1.5 महीना 2 महीना काम करती है, इसके बाद ज्यों के त्यों हो जाते हैं। और दूसरा कि वो भूत भगाते हैं। उठापटक की जाए, बहुत परेशान किया इसने, उठापटक की जाए। और जिस पे कम सवाल उठाया जाता है वो ऐसा समारोह भी करते हैं जिसमें बेसहारा लड़कियों की शादी करवाई जाती है, पर इसकी बात कोई नहीं करता। पर आजकल जो बात चल रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर, वो ये चल रही है कि भाई आप जान कैसे लेते हो चीजें? कोई भी सीख सकता है, ये कला कोई भी सीख सकता है जी। ये सिद्धि है कि ये आर्ट, देखिए जैसे डांसिंग एक कला है, हाँ, पेंटिंग एक कला है, एक्टिंग एक कला है, ठीक उसी तरह जादू भी एक कला है।
ये ट्रिक है कि सिद्धि है? अब गाइस ये जो सवाल है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फिल्मों में, हमारी बॉलीवुड फिल्मों में बस एक धर्म को टारगेट किया जाता है, एक धर्म की इश्यूज के बारे में बताया जाता है, एक धर्म में जो अंधविश्वास है उसके बारे में बताया जाता है, पर किसी और धर्म को टारगेट नहीं किया जाता। बिकॉज आई गिव यू सम डेटा पॉइंट्स। अभी आएंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सच्चे हैं या झूठे हैं, पाखंडी हैं या नहीं है, उस पे आएंगे। पर पहले एक डेटा पॉइंट मैं देना चाहूंगा। 1950 से लेकर 2011 तक का डेटा ये बोलता है कि जो हिंदूज हैं उनकी जो संख्या है हमारे देश में वो कम हुई। 84% से इट केम डाउन टू 79%। वहीं जो मुस्लिम्स हैं उनकी परसेंटेज इंक्रीज हो गई फ्रॉम 9% टू 14%। और वहीं जो क्रिश्चियंस हैं वो करीबन 3 to 5% के बीच में झूलते रहे। बाकी सिखिज्म इज अंडर 2%, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड पारसीज एवरीबडी इज अंडर 1%। सो दिस इज व्हाट डेटा सेज। स्टडीज ये भी कहती हैं जो हिंदू धर्म होते हैं वो लोग अकोमोडेटिव होते हैं। दे यूजुअली आल्सो पॉइंट फिंगर्स ऑन देयर ओन रिलीजन। और एक बहुत बड़ी वजह है, एक तो बाकी रिलीजन्स का माइनॉरिटी में होना और दूसरा उनका कट्टर होना। इसकी वजह से जो कन्वर्जन्स होते हैं, स्टडीज शो करती हैं कन्वर्जन सबसे ज्यादा बाकी धर्मों में होते हैं, विच मीन्स मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज मे कन्वर्ट टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, बट बहुत कम क्रिश्चियंस या मुस्लिम्स हिंदुइज्म में कन्वर्ट होते हैं। और ये बहुत बड़ा फैक्ट है। और एक और डेटा पॉइंट यहां ये है कि हाल ही में देखा गया कि बहुत सारे जो हिंदूज कन्वर्ट हो रहे थे वहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वजह से उनका कन्वर्जन का रिवर्सल हो रहा था। बहुत लोगों की अपने रिलीजन में वापसी हो रही थी। He was talking about Sanatan Dharma, he was talking about Hinduism, and many people were getting motivated to come back to becoming Hindus. Now ये जो चीज है शायद कुछ लोगों से देखी नहीं गई। Why I'm saying that is because धीरेन्द्र सिंह शास्त्री की ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं उनमें एक शक्ति आती है दिव्य दरबार में, जिससे वो भूत भी भुगाते हैं, एक सेनापति को भी लेकर आते हैं, वो लोगों की पिटाई करता है। जो एक सिंपल लैंग्वेज में जब एक इंसान हिस्टीरिया से पीड़ित होता है, जो कि मेडिकली भी उसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, तब आप उसके इमोशंस को सुपरचार्ज कर सकते हो बाय टेकिंग सम ऑफ द सेंसिटिव थिंग्स। की शक्तियां हैं, स्त्री बार बार फोटो लेकर के करवाती है, वो विषय आपको पता है आगे जाने की, हाँ या ना? जी। चूंकि तुम्हें पता है 50 बार लड़ाई लड़ चुके हैं, इसलिए जो है हम नहीं चाहेंगे तो सिर्फ प्रयोग। बांध लिया जाए। सन्यासी बाबा की। एंड इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू वन रिलीजन बट अक्रॉस रिलीजन्स। आप देखेंगे ऐसे कई वीडियोस आप देखेंगे अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन्स जहां हिस्टीरिया को बेसिस बना के लोग प्रूव करते हैं कि उनमें कोई स्पेशल पावर्स हैं। This is a conversion disorder. Your stress in the body is converted into a physical symptom, right? By your mind, right? वहां पर इसमें फर्क समझिए। सोमैटिक डिसऑर्डर मतलब फिजिकल सिम्टम दिमाग में चढ़ गया और क्या हो रहा है। यहाँ पर कोई स्ट्रेस आया है, घर में झगड़ा हुआ और आप बेहोश। शरीर को जकड़ो इसके, पूरे शरीर को जकड़ो इसके, पूरे शरीर को जकड़ो इसके, पूरे शरीर को जकड़ो, पूरे शरीर को जकड़ो। जितना हैरान रोगी को किया उतना मार मार के करो इसे। ये पेशेंट नाटक नहीं कर रहा। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर वाला जो पेशेंट है, जो सोमैटिक सिम्टम्स है, वो नाटक नहीं कर रहा। लेकिन ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो नाटक करते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कर रहे हैं या करते हैं वो बहुत अलग नहीं है जो कुछ मौलवी और कुछ पादरी भी कर रहे हैं। ये फुटेज आप जब देखेंगे तो इस बात को समझेंगे। अभी तेरी मूर्ति को यही देंगे, हम खत्म कर देंगे। नहीं कर सकते। देख अभी दिखाता हूँ जैसा आपने देखा
इट इज नॉट अबाउट वन रिलीजन, इट इज नॉट अबाउट वन पर्सन, बट दिस इज समथिंग विच पीपल हैव बीन डूइंग। और ये इंडिया में ही नहीं हो रहा, ये बाहर भी हो रहा है। स्टीव हव जैसा इंसान जो कि यूएस में बैठा है, वो तो भूत भगाने का तो छोड़ो, वो तो भूत बुला रहा है। इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत से भी उसने बात करने का दावा किया था। सो गाइज, यहाँ एक इंसान को टारगेट करना क्या सही है क्या गलत? मैं ये नहीं कह रहा कि बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ सही है या गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी कोई आपको अंधविश्वास के बेसिस पे बेवकूफ बना रहा है, उसकी बेवकूफी में मत आओ, दिमाग लगाओ। और हर रिलीजन में अगर ऐसा हो रहा है, हर रिलीजन में क्वेश्चन करो, अपने रिलीजन में भी क्वेश्चन करो। इट इज नॉट ओनली द जॉब ऑफ हिंदूज और वन रिलीजन। कोई मूवी बनेगी तो हम उसको देखेंगे, ताली बजाएंगे, उसको हिट करवाएंगे। कोई कैंपेन होगा तो उसमें ताली बजाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। दिस इज हिंदूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, हर धर्म में, इंडिया के किसी भी धर्म में, इंडिया के किसी भी इंसान को बेवकूफ बनाया जा रहा है धर्म के आधार पर। चाहे पॉलिटिशियंस करें, चाहे कोई तांत्रिक करे, चाहे कोई मौलवी या पादरी करे, चाहे कोई हकीम करे, आप उनको क्वेश्चन करो और समझो कहीं यहां आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा। अब अगर हम आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे कि वो जो हैं वो गलत हैं या सही हैं, वो पाखंडी हैं या जेन्युइन हैं, तो गाइज मैं बस इतना बोल सकता हूं कि जो चीजें वो कर रहे हैं, ऐसे कई एविडेंसेस मेंटलिज्म में और सोशल इंजीनियरिंग में लोग करते आए हैं। इनफैक्ट मैनी मैजिशियंस और इल्यूजनिस्ट ने साफ किया है कि पुराने जमाने में जिसको चमत्कार बोला जाता था, वो जस्ट एक मैजिक या जस्ट एक इल्यूजन होता था। It's the most secret profession in the world. It is. There are magic shops in the heart of New York, which no one knows where they are unless you're a magician. What? So the secret, it's like a stone's throw from Times Square, but nobody knows where it is. ऐसे ही जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं या कई और लोग दावा करते हैं करने का, वो मेंटलिज्म में भी हो सकता है। Sir, just a second, I'm showing it to everybody. Got it? लगते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।